एजुकेशन संस्था का उद्घाटन संस्था के निदेशक के द्वारा फीता काटकर किया गया। नमस्कार, मेरा आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। आपकी खबर है जिसे 3 महीने तक बेसिक कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इंस्टॉल करके कंप्यूटर को सिखा सकते हैं। कंप्यूटर सीख जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि 15 साल से लेकर के 65 साल तक के लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है। विद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग में मानवाधिकार अवधारणा एवं चुनौतियों विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रति कुलपति जय गोपाल थे, जिन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वही संगोष्ठी का अध्यक्षता राजनीतिक शास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार चौधरी ने की। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। अगर अपने छात्रों को नैतिक मूल्यों की जानकारी दें, नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ावें, तो वैसी स्थिति में मानवाधिकारों के विरुद्ध जो अभी हमला हो रहे हैं रुकेगा। हम अपने पाठ्यक्रमों में नैतिक मूल्यों की जानकारी से संबंधित बातों का समावेश तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन छात्रों को हमेशा प्रत्येक क्लास में, चाहे किसी भी वर्ग का क्लास हो, नैतिक मूल्यों की जानकारी उन्हें देते हैं। किया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, फिर भी उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो दूसरी पारी शुरू कर सकती है अपने जीवन की, क्योंकि वो जीवित तो है कम से कम। वो अपना, अगर वो मजबूत है, अगर उसे जागरूकता है अपने अधिकारों के लिए, तो अपना अधिकार फिर से प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर उस लड़की को वहीं पे उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, तब तो उसके पास जिंदगी नहीं है अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जीवन जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इस अधिकार को छीनने का हक किसी को नहीं है। एक इंसान को दूसरे इंसान को मारने का हक बिल्कुल नहीं है। इसमें 2 लाइन बोल के मैं इस बात को समाप्त करना चाहती हूँ। ऐसी हालातों में ये हृदय द्रवित हो जाता है जब इंसान ही किसी इंसान का अस्तित्व खत्म कर जाता है। इंसान का खून बहाकर ये करते अपनी ही जाति को शर्मसार, मानव कुदरत का उपहार है, जीने का इसको दो अधिकार। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आतंकवाद है तो वह एक्सट्रीम काइंड ऑफ बार्बरिक एक्ट है, इनह्यूमन है, अमानवीय है, और स्टेट के द्वारा, पब्लिक वेलफेयर स्टेट के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, उसके लिए भी जनता को अवेयर करना, सेंसिटाइज। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा शुक्रवार को दोनार चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन इन दिनों पेट्रोल और डीजल के बढ़ी कीमतों को लेकर थी। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर बढ़ी कीमतों में जल्द कमी नहीं की गई तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन देश भर में किया जाएगा। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि, एसएससी और एसएसटी के संबंध में। और दूसरा है, यहाँ जितना भी पोखरा है सरकारी, सबको भू माफिया सब कब्जा करके मकान बना के बेच रहा है। इसी संबंध में हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं और आगामी नाम जवाहरलाल यादव हुआ और जिला सपा के उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत जिला इकाई की ओर से महंगाई, भ्रष्टाचार का, पेट्रोल डीजल महंगाई के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का आयोजन किया गया था। हम लोग सड़क पर वाहन लगाकर खरीदारी करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। एसएसपी मनोज कुमार के द्वारा इस दिशा में प्रभावशील दस्ता को आदेश दिया गया है। लोहिया चौक से लेकर दारू भट्टी चौक तक आए दिन जाम की समस्या बने रहने पर एसएसपी ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि दुकानदार को दुकानदारी करने हो तो उन्हें पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। सदर थाना क्षेत्र के छत्तीपड़ी गांव में पुलिस ने 24 मई की रात छापेमारी कर 32 कार्टून शराब के साथ लॉज मालिक विजय कुमार को हिरासत में लिया गया और लॉज को सील कर दिया गया। एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश पर सदर व विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने विजय लॉज में छापेमारी की, जहां शराब की
बरामद हुई। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही अन्य धंधेबाज फरार हो गया। ऑल क्रेडिट गोज टू पब्लिक ऑफ दरभंगा, जिन्होंने पुलिस को सही समय पर सूचित किया और हमारे द्वारा मंडल पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और बरामदगी होते ही बड़ी टीम का गठन किया गया ताकि ये जो खेप पकड़ी गई है इसमें जो संलिप्त अपराधी हैं पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। और इसमें सफलता मिली कि जो कल बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी में चक बसावन मिडिल स्कूल शराब की बड़ी खेप जो पकड़ी गई, उसके बाद जो टीम बनी और उनको जो सफलता मिली उसमें टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 बड़ी गाड़ियां हैं, टाटा इंडिगो और मारुति स्विफ्ट डिजायर, जिससे कि शराब का ढुलाई हो रही थी। इसके अलावा एक अपराधी पप्पू यादव के पास ये लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि ये गैंग है जो किस तरह से काम कर रहा था और हमने निर्देश दिया है कि जितने भी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं इनकी सारी संपत्ति का पता लगाया जाए। सूबे में बेरोजगार को देखते हुए MBA के छात्र ने अपना जीवन जीने का रुख ही बदल डाला। गांव में रहकर अंडे की पालन कर व्यवसाय खोल दिया है और जिले भर में सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। प्रतिदिन 10,000 से लेकर 15,000 रुपया तक कमा रहे हैं, यानी महीने में तकरीबन 3 से 5 लाख रुपया की आमदनी होती है। यहाँ तक कि आधे दर्जन मजदूर परिवार को भी भरण पोषण करवा रहे हैं। हम बात करें मधुबनी जिले के हरिपुर गौरीदास टोल के एक युवक अरुण झा का, जिन्होंने MBA की पढ़ाई करने के बाद यह काम कर रहे हैं। वहीं MBA पढ़ाई करने के बाद अरुण झा को कई ऐसे कंपनी में अच्छे पोस्ट पर नौकरी की। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में, रिलायंस, वोडाफोन, जियो जैसे कंपनी में भी उन्होंने अपना योगदान दिया और लगभग 15 वर्ष नौकरी करने के बाद उन्होंने खुद की व्यवसाय करने की ठान ली। आज यह हजारों मुर्गी के अंडे उत्पादन करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। जरा देखिए इनको, यह है अरुण कुमार। पैसे से कई ऐसे नामी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, लेकिन एक इनके दिल और दिमाग में ऐसा छाया कि गांव में ही रहकर कुछ अजीबोगरीब व्यवसाय करे और उनसे लाखों रुपया कमाए। यहाँ कितना दिन, कितना महीनों से? जब बंगाल के 7 लाख में ठेका था ना, अच्छा, वही अलग से हूँ। अपने जब बच्चा आया था ना, आप लोग भेजे थे ना, इसको बढ़ाते उड़ाते तब अपना वर्क किए, तभी चाली आया तब लगाए है, तब इसको अंडा बेच रहा हूँ डेली 48, 36, 40, 42 ऐसे निकाल रहा हूँ सेवा। मैंने आप कितना दिन से काम कर रहे हैं? हमारा के न जो करीब 9 तारीख से। 9 तारीख, तब क्या महीना से? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना? तो सबके महीना मिल गया। आप कितना दिन से काम कर रहे हैं यहाँ? 3 महीना रख। 3 महीना। हाँ। क्या पैसा मिलता है आपको मंथली? क्या मिलता है आपको? तो अभी हमको अभी तो नहीं तय हुआ। पैसा क्या देता है आपको? अभी खाने उने के लिए तो है 5-6 महीना में कितना देता है? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार रुपया आपको देता है। अच्छा, तो मैंने 3 महीना से काम कर रहे हैं। एको बार पेमेंट मिला है कि नहीं? पैसा मिला। कितना काम करे छी तू? हाँ, काम करे छी कते दिन से? हैं बिल्कुल ना। हैं कते दिन से काज करे छी? तैयो लगभग 1 महीना 2 महीना, क्या महीना से छै? तो कोन कोन काज करे छी? अंडा उठारू छै? तू ही काज करे छी कि माइयो बाप करे छी? मम्मियो करे छ? कते पाई दै छो काज करे छी त? 100 रुपया दै छो मात्र।
बताते चले कि 70 लाख रुपया इस व्यवसाय में लगाकर इन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत की, जबकि इनके महीने का टारगेट तकरीबन 3 से 5 लाख रुपया आमदनी की है। अब तो यह शुरुआत कर चुके हैं, ना जाने कितना लाख रुपया की कमाई होगी। इसमें आधे दर्जन से अधिक परिवार को भी रोजगार दे चुके हैं, जिसमें दोनों पति पत्नी को भी रोजगार मिला हुआ है। कई ऐसे परिवार हैं जो खुद पति पत्नी रहकर काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। जहां एक व्यक्ति को 6,000 रुपया मासिक वेतन पर रखा गया, यानी पति पत्नी दोनों हैं, तो 12,000 रुपया मिलता है। इस संदर्भ में एक मजदूर ने बताया कि हम बुजुर्ग हैं और हमें यह काम मिल गया और अच्छे खासे पैसा भी मिल जाता है और मालिक की तरफ से खाना का भी अच्छा इंतजाम हो जाता है। गौरतलब की मीडिया के कैमरे में एक मासूम बच्चे से काम करवाते हुए कैद हुआ है। जब यह बात अरुण झा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की माता पिता काम करते हैं तो उसी के साथ वो भी काम करते। जबकि मीडिया के द्वारा पूछा गया तो उसने बताया कि हमें 100 रुपये मिलता है काम करने का। कर रहे थे उससे पहले? देखिए ऑलमोस्ट हम 14 से 15 साल जॉब किए और अब बाद में अपनी इच्छा हुई कि नहीं, मेरा खुद का अपना कोई बिजनेस होना चाहिए। ये सोच के करीब 2-2.5 साल तक पूरा एनालिसिस करते रहे मार्केट का। ये करते करते हम देखे बिहार में किस चीज़ की कमी है और हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मेरा बिजनेस भी हो जाए और कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं बिहार को लेकर। तो मेरे मन में आया बहुत सा घूमने के बाद ये लेयर फार्मिंग का, जो कि बिहार में बहुत कम था। यहाँ पे मोस्टली जो है मतलब अंडे का जो प्रोडक्शन है सारा जो है यहाँ डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है, जो कि हरियाणा से पूरा होता है यहाँ पे। तो हम इस बिज़नेस को इसलिए अडॉप्ट किए कि ये बिहार में कम है, हम यहाँ पे लोकली सप्लाई करके मैं अपना बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो अमन, इससे पहले आपकी क्या पढ़ाई लिखाई हुई थी? कहाँ जॉब किए थे? देखिए हम 2002-04 में MBA किए, मार्केटिंग और फाइनेंस से मेरा डुअल स्पेशलाइजेशन था मेरा। वो करने के बाद हम तो हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन कर लिए थे। हिंदुस्तान लीवर में TSI थे उस समय। उससे फिर 2-2.5 साल काम किए। फिर और भी बहुत सारी कंपनी में, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज, सैमसंग इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो जो भी है आपका वो, इन सब सारी कंपनी में बस 14 से 15 साल जॉब करने के बाद हम ये डिसीजन लिए इस बिजनेस का। मैंने कब से आप प्रोटेक्शन तैयार किया? ये हम लास्ट ईयर जो है अप्रैल में इसके इंफ्रा में हाथ लगाए थे। अप्रैल में लगा, करीब 6-7 महीना लग गया मेरा इंफ्रा पूरा डेवलप करने में। और लास्ट ईयर नवंबर में यहाँ पर हम चिक डाले थे, इसमें बच्चे डाले थे और मेरा मार्च लास्ट से मेरा इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और अच्छा है, पूरा मार्केट वैकेंट है यहाँ तो कंप्लीट हम लोग पूरा मार्केट डिपेंडेंट है हरियाणा पे। अभी हमारा जो प्रोडक्शन होता है आराम से लोग लेके आते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी भी ज़्यादा है और इस कारण से आप जो देख रहे हैं सामने में भी देख रहे हैं, तो इसका हम एक्सटेंशन का भी प्लान कर रहे हैं। कितनी लागत लगी होगी पूरा ये तैयार करने में? ये मेरा 10 जगह इसका कैपेसिटी है और इसमें करीब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 65 से 70 लाख के बीच में गया है मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसके हिसाब से इसका रिटर्न भी अच्छा है। हम तो बिहार में लोग और बोलेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये जो भी यंगस्टर हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, बिजनेस अच्छा है ये। अच्छा, इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी आप सहयोग मिला या खुद ही स्टेप किए? देखिए अभी हम इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी प्लान चलता ही रहता है। अभी उसमें हम नहीं गए क्योंकि हम ये डिसाइड कर लिए थे भाई मुझको ये बिजनेस करना है। हम बिजनेस में के मन से आए थे। गवर्नमेंट का सब्सिडी मिले या ना मिले ये सेकेंडरी था मेरे लिए। तो लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का सब्सिडी है, नाबार्ड का सब्सिडी चल रहा है, इसमें हम बातचीत हुई है, हम अप्लाई भी किए हैं। उम्मीद करते हैं कि 5 लाख का सब्सिडी हमको यहाँ मिलने वाला है इसमें। और साथ साथ बिहार गवर्नमेंट का भी एक स्कीम आया हुआ था, 10 जगह इनका प्रोडक्शन प्लान था, उसमें 84 लाख का इसमें स्कीम था। उसमें गवर्नमेंट करीब 25 लाख तक सब्सिडी भी दे रही थी। लेकिन अभी उसमें हम अप्लाई नहीं किए हैं, बट आगे जो फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे हम। एक तरफ जहां पानी की समस्या को लेकर पेयजल योजना का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में हजारों लीटर पानी प्रत्येक दिन बर्बाद हो रही है। यह नल प्रखंड मुख्यालय के बिहार शिक्षा परियोजना के समीप में स्थित है। कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर, पशुपालन बहेड़ी।
जैसा कि देख रहे हैं ये बहेड़ी पशुपालन के बगल में ये पानी का जो नलका लगा हुआ है, इसमें हमेशा पानी बहता ही रहता है। तो क्या इसमें कोई देखने वाले कि नहीं? सर इससे पहले पानी तो बहुत दिन से बहते हम देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ टोटी लगा के जाता है उसके बाद तोड़ देता है यहाँ का जो भी तोड़ता हो, उसके बाद हम जब से देखें ऐसे देख रहे हैं। तो कोई देखने वाले नहीं है यहाँ पे? सर हम हर वक्त यहाँ रहते नहीं ना जो देखेंगे वहाँ से जहाँ भी मतलब जब से आप देख रहे तो बहता ही रहता है हमेशा? हाँ ऐसे चलते रहता है। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर सुपौल जिला। बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत लाखों रुपए के निर्माण के महान स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतिमा बनाया गया, जिसके देख रेख में हर वर्ष हजारों रुपए की खर्च होती है, लेकिन सभी कागज पर रहती है। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने इस संदर्भ में पूरी जानकारी प्रदान की। प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में 1972 ईस्वी के बाद यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से शिलालेख बनाया गया था, जिस पर बहेड़ी प्रखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित है। लेकिन उचित रखरखाव के कारण उसकी दुर्गति है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ अलकतरा जमा है। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो शिलालेख बना हुआ है उसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसके कारण वह अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए बाध्य है। हम लोग कई बार जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एमएलए और एमपी का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। जो जिन महान विभूतियों ने जेल की यातनाएं सहकर आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनके नाम पर निर्मित शिलालेख को उचित रखरखाव के साथ रखा जाए, ताकि लोगों को उनके त्याग, उनके देश की आज़ादी के लड़ाई के प्रति जो सच्ची लगन थी उसके संबंध में लोग जान सके। लेकिन पत्थर के क्षरण होने के कारण कई महान स्वतंत्रता सेनानियों का उस पर से नाम भी अस्पष्ट हो गया है। जबकि यह जानकर काफ़ी प्रसन्नता होगी जो इस शिलालेख पर अंकित नामों में महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कृष्णा देवी 3 बार विधायिका रही, महान समाजवादी ठाकुर साहू जी, कौशिक मुखिया जी, लक्ष्मीकांत ठाकुर जी, जिला परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष रामचरित्र सिंह, राम खिलौन चौधरी जैसे, मोहम्मद इदरीस जैसे कई लोगों का नाम उस पर अंकित है, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में काफ़ी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई थी। हम भारत सरकार और राज्य सरकार से इस बात के लिए मांग करना चाहते हैं, जो जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण हमने आज़ादी प्राप्त की, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से बना शिलालेख का सौंदर्यीकरण किया जाए और उस शिलालेख पर जिनका नाम क्षरण हो गया है उन्हें स्पष्ट तौर पर अंकित करवाने की व्यवस्था की। नाम क्या है? प्रदीप कुमार चौधरी, जिलाध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान दरभंगा। युवा जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष हमको बनाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आरसीपी बाबू और संजय बाबू को अपने हार्दिक बधाई देता हूँ, जो हम जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने भरोसा करके जो मुझे पद दिए हैं उसको हम निष्ठापूर्वक जो है उसको हम पूरा करेंगे।
प्रत्येक बूथ पर अपना कमेटी जो है दो लड़का को जो है बना रहे हैं और हम पूरे प्रदेश में हम जो है इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। 5 तारीख को हम लोगों को जो सम्मेलन है पटना में, उसकी तैयारी में हम लोग अभी भी बेनीपुर से आए हैं और इसी में लगे हुए हैं। किस तरह का कार्यक्रम होगा? युवा का भागीदारी रहेगा और हर एक बूथ पर हम लोग जो है विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक जो है काफ़ी मेहनत करके जो है सभी सीट जो है हासिल करेंगे। क्या नाम है? शिवनंदन सिंह। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। लीजिए में इजाजत, आप देखते रहे मिथिला मंच।